आपके सामने कोई मल्टी बैगर का स्टॉक नहीं दिख रहा है, ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 36.5% का रिटर्न दिया है। एंड अगर इस साल की बात करें 2025 की, 2025 के अंदर में लगभग आपको अभी तक 31% का रिटर्न दिया है पिछले 7 महीने के अंदर में। 2025 एक ऐसा साल जहां पे स्टॉक मार्केट की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अगर भारतीय स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारा जो निफ्टी 50 है उसने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप ने लगभग 8-9% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एंड मिड कैप की बात करें तो मिड कैप लगभग 4-5% का निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। वहीं पे बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि पिछले 7 महीने के अंदर में, केवल 7 महीने के अंदर में जो गोल्ड है वो लगभग 30% का रिटर्न दिया है। यानी कि केवल 7 महीने पहले अगर आप 1 लाख रुपए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो उसकी आज के टाइम में वैल्यू 1,30,000 रुपए से ज्यादा हो जाती केवल 7 महीने के अंदर में। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या 2025 में अभी के टाइम यानी कि सितंबर शुरू होने वाला है, सितंबर महीने में गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या एक बहुत बड़ा ट्रैप होने वाला है अगर हम अभी के टाइम में गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या गोल्ड फंड सही है या गोल्ड ETF सही है, किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बिगिनर जो गोल्ड के अंदर आना चाहता है उसको कहां से शुरू करना चाहिए, गोल्ड फंड से या गोल्ड ETF से। आने वाले टाइम के अंदर में गोल्ड कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी के टाइम में सोच रहे हैं कि मैं 5% या 10% पोर्शन में गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर दूं ताकि मेरे को हेज मिले, तो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड के अंदर जो अभी के टाइम में रैली आपको देखने को मिल रहा है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए इसके पीछे 4-5 रीजन है। गोल्ड पिछले एक साल के अंदर में लगभग 30 से लेके 35% का रिटर्न दिया है। सिल्वर लगभग 35 से लेके 40% का रिटर्न दिया है। अब जो मैं आपको 4-5 रीजन बताने वाला हूं ना, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं रीजन की वजह से गोल्ड ऊपर भी गया है और इन्हीं रीजन की वजह से गोल्ड नीचे भी गिर सकता है। तो अगर आप एक गोल्ड के इन्वेस्टर हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था और उस टाइम से गोल्ड के अंदर आपको तेजी देखने को मिला था। उसके बाद अभी के टाइम में मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके वजह से गोल्ड और ज्यादा तेज भागना स्टार्ट कर दिया था। ये जो मेन रीजन होता है ना जियोपॉलिटिकल वाला, इसके वजह से गोल्ड बहुत तेज भाग रहा होता है क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है। जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो गोल्ड ऑटोमेटिक ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है। दूसरा रीजन आप सभी लोगों को पता है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसका नाम है ट्रंप का टैरिफ। अब देखिए जनवरी महीने से ट्रंप ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, टैरिफ 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 करके उनको अमेरिका को बहुत ज्यादा ग्रेट बनाना है। अब इसके वजह से वो टैरिफ वाला गेम खेल रहे हैं, सभी के साथ टैरिफ वॉर छेड़ चुके हैं। भारत के साथ अभी के टाइम में उन्होंने 27% का टैरिफ अप्लाई कर दिया है। तो अब इसके वजह से क्या होता है कि जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरता है, दुनिया का स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है टैरिफ अप्लाई करने से। अब इसके वजह से ऑटोमेटिक गोल्ड का प्राइस भागना स्टार्ट कर देता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन है सेंट्रल बैंक का एग्रेसिव बाइंग। देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाइना के, भारत के, रसिया के, टर्की के, ये खूब गोल्ड खरीद रहे हैं, अपने गोल्ड रिजर्व्स को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि ये यूएस डॉलर से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाए। अब देखिए पोस्ट यूक्रेन वॉर से इन्होंने खरीदना स्टार्ट किया था गोल्ड को, यानी कि 2024 के अंदर में, और 2024 से 2025 में ये मोमेंटम कंटिन्यू है। अभी के टाइम में भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो खूब खरीद रहे हैं गोल्ड को। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है और गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर भाग रहा है। चौथा रीजन है वीक यूएस डॉलर एंड डी डॉलराइजेशन ट्रेंड। अब देखिए डॉलर के कमजोर पोजीशन ने गोल्ड को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा सस्ता बना दिया है। अगर बात करें डी डॉलराइजेशन की तो एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का नाम है डी डॉलराइजेशन, जो कि ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई है। अब ब्रिक्स और इमर्जिंग इकोनॉमी अपने अपने ट्रेड को लोकल करेंसी के अंदर शिफ्ट कर रही है। अब इसके वजह से गोल्ड को एक रिजर्व एसेट कह के रखा जा रहा है। अब इसके वजह से भी गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रहा है क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है इसके लिए। एंड जो पांचवा रीजन है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखिए अगर बात करें भारत की ना, तो भारत में जब भी कोई वेडिंग सीजन आने वाला होता है या फेस्टिव सीजन आने वाला होता है तो गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लोग ज्यादा गोल्ड खरीद रहे होते हैं। और अभी के टाइम में भी सेम सिचुएशन चल रहा है, लगभग वही टाइम चल रहा है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, वेडिंग सीजन भी आने वाला है। अब इसके वजह से गोल्ड की बाइंग बहुत ज्यादा होती है। अब इसके वजह से क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ेगा ना तो प्राइस ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगता है। और जब ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हो ना, जब ग्लोबल इवेंट्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ का वॉर चल रहा है, अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड स्ट्रांग हो चुका है। अब जब भारत में कोई इवेंट होता है ना, भारत में जब ज्यादा खरीदारी होती है तो भारत के अंदर गोल्ड का प्राइस और ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखता है। तो ये कुछ 5 रीजन थे जिसके वजह से आपको गोल्ड के प्राइस के अंदर रैली देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में।
हैं। सबसे जरूरी आने वाले दिनों के अंदर में अगर ये इवेंट्स कंटिन्यू रहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड और ज्यादा ऊपर भागने वाला है। बट अगर स्टॉक मार्केट यहां से रैली करना स्टार्ट करता है, अच्छी अच्छी न्यूज आना स्टार्ट होती है, ये जो इवेंट्स हैं वो कम होते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड ज्यादा क्रैश भी कर सकता है, गोल्ड नीचे भी गिर सकता है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में गोल्ड में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर में अगर ऐसे ही कोई स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, एक भारी स्टॉक मार्केट क्रैश आता है, तो उस टाइम पे गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो को बचा के रखे। देखिए मेरे हिसाब से 5 से लेकर 10% अपने पोर्टफोलियो का आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको एग्जांपल दिख चुका है पिछले एक साल के अंदर में जब स्टॉक मार्केट ने लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, भारतीय स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, स्मॉल कैप लगभग 8-9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, उस टाइम पे गोल्ड ने आपको 30 से लेकर 35% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में, या पिछले 7 महीने में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना। तो ज्यादा अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 से लेकर 10% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए, एक बार लमसम करके छोड़ दीजिए, या आप एसआईपी भी कर सकते हैं गोल्ड फंड के थ्रू। अब यहाँ पे सवाल ये उठ के आ रहा है कि आखिर में गोल्ड फंड से शुरुआत करें या गोल्ड ईटीएफ से शुरुआत करें। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों के माइंड में, लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर में कहां से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड के अंदर। बहुत सारे लोग तो फिजिकल गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फिजिकल गोल्ड मत खरीदिएगा, ये सबसे खराब डिसीजन होता है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबसे जरूरी उसके स्टोर का भी खर्चा लगता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड को बैंक में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस लगते हैं, एंड अगर आप उसको घर पे रखते हैं तो चोरी होने का भी डर बैठा रहता है। तो फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज से मत खरीदिएगा। अगर आपको यूज के लिए खरीदना है, अगर आपको फेस्टिव सीजन के लिए खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना चाहते हैं तो आप गोल्ड फंड में जाइए या तो गोल्ड ईटीएफ में जाइए, यहां से शुरू करिए। यहां पे आपको 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस होता है ना, उसके हिसाब से आपको गोल्ड मिलता है और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। तो अब बात करते हैं गोल्ड फंड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ के बारे में। तो यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने एसबीआई गोल्ड फंड को लिया है, जिसके एनएबी का प्राइस अभी के टाइम में लगभग 31 रुपए चल रहा है। तो यहां पे देखिए पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 41% का रिटर्न दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड ने जितना आपको रिटर्न दिया है उतना ही लगभग यहां पे देखने को मिल रहा है। 3 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 25% का रिटर्न दिया है, 5 साल की बात करें तो लगभग 14% का रिटर्न है, एंड अगर लंबे टाइम की बात करें तो वही जो गोल्ड आपको रिटर्न दे रहा होता है 8 से लेकर 9% का, वही आपको दिखने वाला है। बट अगर एक साल की बात करें जहां पे स्टॉक मार्केट सबसे नीचे गिरा हुआ है, उस टाइम पे लगभग 41% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो लगभग यहां पे देखिए 4740 करोड़ का इसका एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें 0.1% का है, इतना ही आपको देखने को मिलता है गोल्ड फंड्स के अंदर में। स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14% का है, शार्प रेशियो 2.2 का है, जो कि आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर एग्जिट लोड की बात करें 1% का है, 15 दिन से पहले अगर आप पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं इसके अंदर, लमसम आप 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके सारे के सारे पैसे को उठा के एसबीआई के ईटीएफ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है। मतलब जो ईटीएफ इसका है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, गोल्ड फंड्स जो होते हैं ना वो आपके पैसे को ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, गोल्ड ईटीएफ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए लगभग 100% का वेटेज है ईटीएफ के अंदर में, तो आपका सारा का सारा पैसा उठा के ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अगर आप गोल्ड फंड से शुरू करते हैं तो इनडायरेक्टली आप पैसा ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा होता है, उसका एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है 0.1% का। एंड अगर गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज ईटीएफ लिया है। गोल्ड बीज होता है, बहुत सारे अलग अलग एमसीज होते हैं, मैंने निपॉन इंडिया का लिया है एग्जांपल के लिए। तो एक साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 41% का इसने भी रिटर्न दिया है। मतलब सीधी सी बात है, गोल्ड फंड भी आपका पैसा गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो रिटर्न भी आपको लगभग सेम ही मिलने वाला है, 40 से लेकर 41% का पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। अगर बात करें इस ईटीएफ के लिक्विडिटी के बारे में तो यहाँ पे देखिए हाई लिक्विडिटी मिलने वाला है। मतलब जो एवरेज डेली ट्रेड वॉल्यूम है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, जो कि आपको यही चीज देखना होता है, जिसका लिक्विडिटी कम होता है उस ईटीएफ के अंदर आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो इसका हाई लिक्विडिटी है और ऑब्वियस बात है ये गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करने वाला है, जो 24 कैरेट का गोल्ड का प्राइस है उसी को ट्रैक करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इस ईटीएफ के एयूएम के बारे में बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ का एयूएम है, एक्सपेंस रेशियो 0.8% का है। सोचिए गोल्ड फंड का जो मैंने बात किया था एसबीआई गोल्ड फंड का, उसका केवल 0.1% का था, इसका 0.8% का है, कैटेगरी एवरेज का 0.4% का है। मतलब आपको एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है गोल्ड फंड्स के मुकाबले। तो अगर आप एक बिल्कुल ही बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आप सोच रहे हैं गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको देखना नहीं पड़ता है कि आखिर में गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। वहीं गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो ये थोड़े से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए होता है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ को खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, गोल्ड के चार्ट को देखना पड़ता है, गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करना पड़ता है। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं और अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो आप गोल्ड ईटीएफ से शुरुआत करिए, नहीं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होने
होने वाला है, क्योंकि इनडायरेक्टली गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो कोई आपको रिटर्न के अंदर फर्क नहीं दिखता है। तो वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपकी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि हम बात करेंगे हिडन रिस्क के बारे में। अगर आपको हिडन रिस्क के बारे में नहीं पता है तो आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर भी लेंगे तो आपका लॉस ही होने वाला है, आप गलत तरीके से गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला रिस्क है ओवर डिपेंडेंसी। अब देखिए जो गोल्ड होता है ना वो हेज का काम करता है, ये ग्रोथ एसेट का काम नहीं करता है। मतलब आप ग्रोथ एसेट समझ के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, तो ये बिल्कुल ही बेवकूफी होती है। आपको 100% गोल्ड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, नहीं तो जो आपकी वेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेट हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आपका पैसा बनेगा ही नहीं लंबे टाइम के अंदर में। वही आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिलता रहता है। तो अगर आप इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, कुछ पोर्शन 5 से लेकर 10% ही आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है गोल्ड के ऊपर। एंड जो दूसरा रिस्क है उसका नाम है वोलेटिलिटी। अब देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, अभी के टाइम में हमें केवल एक पहलू दिख रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ है, यहाँ पे टैरिफ वॉर चल रहा है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खरीद रहे हैं, तो अभी के टाइम में ना एक पहलू दिख रहा है, दूसरा पहलू हमें नहीं दिख रहा है। दूसरा पहलू तब दिखेगा जब इवेंट्स बंद हो जाएंगे, जब टैरिफ वॉर खत्म हो जाएगा, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा शांत हो जाएगा, जब सेंट्रल बैंक्स खरीदना बंद कर देंगे गोल्ड को, तब गोल्ड के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है 5 से लेकर 10% का। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि गिरावट के बाद आपको गोल्ड फिर से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, वही लंबे टाइम में 8 से लेकर 10% का रिटर्न देगा। तो वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। केवल ये देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है कि अभी के टाइम में 40% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में तो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं, इसके लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है कि फ्यूचर के अंदर में अगर बड़ा क्रैश आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आपने 10% पोर्टफोलियो का गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखे, वहां से आपको रिटर्न मिलता रहे। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल करने वाला हूं, जिसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब जरूर देना है। क्या आपके लिए गोल्ड एक हेज का ऑप्शन है या एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और आप अभी के टाइम में कितना परसेंट पोर्टफोलियो का गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले महीनों के अंदर में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज रेडी होने वाली हैं, आने वाली है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।